रियल एस्टेट के क्षेत्र में माई संपत्ति की नई पहल, कपिल झेवरी और अत्रि मुखर्जी द्वारा लग्जरी लिविंग को पुनर्भाषित करने की अनूठी कोशिश। मुंबई, 9 अगस्त 2023। आज का दिन माई संपत्ति के लिए बेहद खास रहा। रियल एस्टेट से ताल्लुक रखने वाली कंपनी माई संपत्ति का आज आधिकारिक ढंग से लॉन्च कर दिया गया। अपने सपनों का घर तलाश रहे लोगों के लिए ब्रांड की ओर से अनूठी किस्म की सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं और उपभोक्ताओं की संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता जाती है। उल्लेखनीय है, इस ब्रांड की शुरुआत इंडस्ट्री में क्रांति लाने और लग्जरी लिविंग को पुनर्भाषित करने के उद्देश्य से की गई है। हेलो, गुड आफ्टरनून। आज मैं बहुत ही सेफ महसूस कर रहा हूँ। एक साइड में कराटे चैंपियन और दूसरे साइड में कपिल। जहाँ कपिल होता है, कपिल देव हो, कपिल शर्मा हो, सबका लगना ही है। Congratulations to Kapil Mukherjee and your team. This is a fabulous opportunity for those who are looking for shelter and life में, जिंदगी में पूरी जिंदगी निकल गई हमारी संपत्ति के पीछे भागते भागते है और आज मिल गई संपत्ति। I am very happy that you have taken this big challenge. I wouldn't say challenge, but a big opportunity, not only for your company, but for people who are, shelterless. जिंदगी में आदमी को क्या चाहिए? दाना पानी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है शेल्टर, which you are trying to provide. I'm so delighted to be here. Thanks for inviting me here. और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। Wish you all the best. और ये संपत्ति यहाँ रुकने वाली नहीं है, आगे बढ़ने वाली है और देश को भी बढ़ाने वाली है। Thank you very much. मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि एक ज़िंदगी गुजर जाती है घर बनाते बनाते। सबसे बड़ी बात है एक घर बनाना। एक इंडिविजुअल के लिए, जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ, तो एक ज़िंदगी गुजर जाती है नाम कमाने, पैसा कमाने और घर बनाने। और जब घर बना लेने के बाद की बारी आती है तो हम काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि किसको बोले इंटीरियर करने, किसको बोले इलेक्ट्रिक का काम करने, किसको बोले ये करने। ये जो इनिशिएटिव जो ये लिया है इन्होंने कि घर की पूरी जिम्मेदारी ये खुद उठाएंगे, आई डोंट थिंक इससे बड़ी चीज़ कोई और हो सकती है। जब से मैंने ये सुना है, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी दैट हमारे जैसे काम करने वालों के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है कि आपको घर लेने से लेकर घर को बनाने, मकान बनाने तक की जिम्मेदारी ये ले रहे हैं, ताकि हम अपने काम पर फोकस करें और ये लोग हमारे घर बनाने में, हमारे घर को मकान बनाने में लग जाएंगे। इससे बड़ी चीज़ मुझे नहीं लगता कोई होगी। एंड मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आई और मैंने ये सुना और मुझे ये बोलने का मौका मिला, बिकॉज आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड दैट यू हैव टेकन दिस इनिशिएटिव। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेरे लिए भी घर बनाना बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस फॉर ऑल ऑफ अस। Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. Ladies and gentlemen, we have with us a supermodel actress, Sandhya Shetty. Let's understand what's her perspective on this historical event. Thank you. A very good afternoon to everybody. Firstly, to Kapil Jhaveri and Mr. Athri and the entire team of Sampatti, a huge congratulations, and thank you for the media who's here to cover this beautiful event. Firstly, it is very special also because I know Kapil for a very long time, and he's been a very dear friend, and to see a progress of this level makes me feel extremely happy. कहते हैं कपड़ा, रोटी और मकान, not only Bollywood but the entire country, in fact globally, this is a crisis that we are facing, and especially affordable housing. कमाते तो सभी लोग हैं और लग्जरी सेगमेंट भरा पड़ा है, बट जब कोई अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ साथ लग्जरी सेगमेंट पे भी ध्यान देता है, सो आई थिंक
this is absolutely bullseye, taking care of housing requirements. You know, whether it is from a glamour industry to a working corporate, anybody and everybody wants a house, that is absolutely true. But to bring it affordable is something that we are all looking at. And today at this platform, when I'm also sitting next to a stalwart like Sandeep sir and Sandeep Kulkarni sir, you know, all of them, we have seen them as growing people, and today to share this platform and announce this beautiful project of Sampatti really grades me a great honor. And congratulations once again, Kapil, and I really truly wish that you grow, and all the blessings and love from all of us. Thank you so much. Thank you very much, Sandhya ma'am, for sharing your thoughts with us. And now I will request Shiv Thakre to share his thoughts. नमस्ते राम राम। पहले तो मैं यही सोच रहा हूँ कि कोई भी इवेंट में बुलाने के पहले हमें अच्छी बातें बोलनी पड़ती है उस ग्रुप के बारे में जो होता है। पर मैं सोचा कि ये घर मतलब एक सपना होता है, मतलब एक मेरा सपना है मुंबई में, वैसे बहुत लोगों के सपने होते हैं, और उस सपने को लेने के लिए अब जैसे सभी ने बताया कि आप पूरी लाइफ उसमें लगाते हो, उसके बाद उस घर को कुछ चोट आती है, अपने सपने को चोट लगती है, तो आगे वाले पैसे लेके बाजू में हो जाते हैं। बट मुझे जब एक्सप्लेन किया, ब्रीफ किया, तो मुझे ये पता चला कि सपने को या आपके घर को कुछ भी होता है, उसका सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन संपत्ति ग्रुप वो सॉल्व कर देगा। वो छोटी सी चीज हो या बड़ी चीज हो, संपत्ति ग्रुप रेडी रहेगा। तो मुझे लगा अच्छे इंटेंशन के साथ जो शुरू हो रहा है, जैसे बोला कि कपिल जो भी वो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, तो ये ग्रुप भी हिस्ट्री क्रिएट करेगा। और होपफुली अभी गोवा, पुणे और जहाँ तक है इंडिया, और फिर इंडिया के बाहर तक भी रहेगा। बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, गणपति बप्पा महाराज। थैंक Thank यू you so much, Shiv. सबसे बढ़िया लगा कि यार ये जो होता है ना कि हम फिल्म का टाइटल्स चुनते हैं, तो आपने ये जो चुना है ना नाम संपत्ति, ये कमाल है। मतलब जो भी ये बाय करेगा ना वो कहेगा कि घर नहीं लिया तो संपत्ति तो मतलब हिट है, फिल्म हिट है, आपका प्रोजेक्ट भी हिट है भाई। गुड, माय विशेस। थैंक यू। Thank you so much, sir. I will request Sonia ma'am to share her thoughts with us. Hello everyone. Good afternoon. So this is Sonia Birje / Jungle Baby, not Jungly Bilbly. And congratulations, Mr. Zaveri and Mr. Mukherjee. This is a great initiative, and I'm honored to be a part of it. Like we all know, and it's all been spoken here today on the table, the whole journey of buying a house of your own money. It's like a big dream, and when you do that, if that is hassle-free and no stress involved, I mean, that's such an amazing like a package that you can sign up with anything. So I believe this is a great initiative. All the best to you guys. May you all rock, have a great time. And all of us, thank you so much. Thank you so much, Sonia. And Ishika Taneja is with us. Ishika ma'am, what would you like to say on this occasion? I would like to congratulate you for starting this amazing initiative. And also I feel that you as a group, you're not just giving us a house, but actually giving us a home. Because for me, when I'm looking for a house, I'm actually looking for something that I can invest the least and actually get the most. And that's what you guys are doing, providing amazing luxury. And to add to that, I think the greatest part is that you're giving us services so that we don't have to go every day, look for it. It's a hassle-free investment. So that is why I call it a home. And thank you so much for that. All right. Thank you so much. Thanks a lot. I think all of them have shared their views with us. And in their presence, ladies and gentlemen, My Sampatti platform has been unveiled, has been launched today, which is designed to revolutionize real estate interactions with user-friendly interface, advanced analytics, and unwavering commitment to transparency. Now the floor is open for questions. Our media partners are here. If you have any questions, you can ask them. क्या एक मिडिल क्लास एंड लो इनकम ग्रुप क्लास के जो लोग हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में इस शहर में मिडिल एंड लो इनकम ग्रुप्स के लोग हैं, तो
तो क्या उनके लिए ये संपत्ति पाना संभव है? तो क्या इस पे कुछ कहेंगे कपिल जी के लिए? डेफिनेटली, जैसे आपने ठीक कहा कि मुंबई महानगरी है एंड हमने पुणे से इसे शुरू किया क्योंकि हमारी जो एक्सपर्टीज़ है हमारे जो लैंड बैंक है, तो पुणे से शुरू करते करते डेफिनेटली अभी बॉम्बे इतना बड़ा होता जा रहा है कि मैंने बॉम्बे पुणे तक पहुंच गया। इनफैक्ट जब मैं बॉम्बे आया था तो हम कातिली बोरेली यहाँ जाते थे, अभी थाने, फिर एरोली, फिर कहाँ मतलब ऑलमोस्ट ऐसे कर लिया, खोपोली तक पहुँच गए। डेफिनेटली ये मुंबई वालों के लिए भी ये है एंड बहुत कमिंग 5 to 6 months माय संपत्ति इज ऑल्सो गोइंग टू वेरी सून एंटर बॉम्बे एंड आई प्रॉमिस यू वन थिंग इज डेफिनेटली हर एक तबके के इंसान के लिए ये ड्रीम पॉसिबल है। संदीप सर, I have like couple of questions for you. Obviously when you played the game, और जो अक्सर हम पुराने क्रिकेटर्स से सुनते हैं that आपके ज़माने में लोग क्रिकेट खेलते थे पैशन, you know, purely for the passion, और शायद पैसे उस ज़माने में इतने नहीं होते। बात करो ना। मुझे ये जानना था कि उस दौर में obviously we have gathered here for my Sampathi. Yes sir, I will. Actually मुझे थोड़ा question to yeah I'm fine getting over there only. तो सर लेकिन मुझे ये पूछ रहा था आपके दौर में एक घर का सपना by being a cricketer वो कितना मुश्किल था? तब तो खैर कोई संपत्ति थी नहीं। I should consider myself very lucky that I was born with not a silver spoon but with a diamond spoon. So हमारी शुरुआत ही ऐसी हुई जो मकान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, but I wish everything ये सब के लिए जो संपत्ति ले आया है जो मेरे नसीब में था वो अभी संपत्ति के थ्रू सबके लिए नसीब होगा। एक क्वेश्चन और है क्रिकेट का, अगर आप अनुमति दे तो मैं पूछ लूं। ठीक, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। कपिल जी, मेरा सवाल आपसे है, इस तरफ ये आवाज आ रही है सबको? कपिल जी, आपकी टारगेट ऑडियंस या टारगेट कस्टमर कहूँ तो कौन होंगे? क्या हम इसको सेकंड होम कह सकते हैं? मैंने डेफिनेटली आपको कहा कि हिंदुस्तान है एंड यहाँ काफ़ी मतलब मैं कभी किसी को लेवल पे गिनती में नहीं लेता हूँ, बट आप जैसे कि जैसे आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है एंड आज देखें तो कि बैंक बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँचता, बहुत सारे लोग बैंक तक नहीं पहुँचते। जैसे बैंक एक नॉर्मल आदमी को इतना परेशान कर देता है, उसकी सिबिल से लेके 3 फाइलों के धक्के खाते हैं वो। So my Sampathi is a platform. Basically, it will open the ways for I will say each individual जो जिंदगी में कहाँ ना कहाँ अपने पैरों पे खुद खड़ा है, and me and my team will work for them and from the scratch, from the starting for the documents and everything, and we'll make this thing happen possible. So ये basically हर एक इंसान के लिए है, and our target audience is basically जो वाकई में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो वाकई में तकलीफें सह रहे हैं, जो वाकई में जो सिस्टम ऐसा सेट हुआ है बहुत चैलेंज हो जाता है। आदमी मतलब जो सपने तो बहुत होते हैं, लेकिन जब घर से निकलता है और डॉक्यूमेंट्स लेके कहाँ ना कहाँ फिर धक्के खा के वो 3-6 महीने में गिव अप कर देता है, फिर उसकी पुश्तें आती है, फिर उसकी आती है। सो ये पॉसिबल होता नहीं, जो आदमी रेंट से कभी बाहर निकल नहीं पाता है। सो ये उनके लिए इस प्रोजेक्ट को देखते हुए लगता है कि आप बहुत ही लैंडमार्क प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, एक ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डायस पे भी देखें तो काफ़ी सेलिब्रिटीज वगैरह दिखते हैं हमको, तो क्या जो सेलिब्रिटीज होंगे उनको कुछ डिस्काउंट या स्पेशल ऑफर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े वहाँ पर? सेलिब्रिटीज है तो डिस्काउंट की जरूरत नहीं होती और मेरे ख्याल से ये सवाल का जवाब जिससे आटे देंगे वो बेस्ट है, बिकॉज हम नाले फोड़ना जानते हैं, वो आगे कैसे लेना प्रसाद बांटना है वो करते हैं। जैसे कि मिस्टर जवेरी बोले कि वी विल केटर टू everyone, so we will not go ahead and just prioritize, और हम लोग किसी जैसे कि हम लोग कोई क्लास और कोई वैसे को बिलीव नहीं करते। So as of now, जैसे कि हम लोग का विजन है, the vision of Mr. Kapil Zaveri is very very large, that we will cater to people who as of now are very much there on their feet, but वो लोग धक्के खा रहे घर के लिए। So people, आप देखोगे कि around ticket size 45 lakhs, 30 lakhs, 50 lakhs, 60 lakhs, these people struggle a lot.
वो लोग के लोन के बारे में कुछ बताया नहीं जाते. There are a lot of complications, there are a lot of hurdles. So जैसे कि मैं बोला हूँ कि this is a one-stop solutions. So when we and our thumb rule is to go ahead and grow long-term client relationship. तो एक क्लाइंट हम लोग के साथ जब जुड़ जाएंगे, so वो क्लाइंट को माई संपत्ति छोड़ के और कुछ दिखेगा नहीं. So we will all go ahead and have only My Sampatti resolve all the problems and issues in his life regarding his home. That's our mission. यहाँ पे कपिल जी माइक. मेरा सवाल ये है कि हम जिस तरह देखते हैं जो विरार वसई वहाँ की टारगेट ऑडियंस के लिए कुछ अलग आपने प्लान किया है क्या? जो नॉर्मली जो पालघर है, जो टाउन साइड नहीं, टाउन के अलग. डेफिनेटली जैसे अगर आप आज कहें बात अभी अटल जी ने सही कि ये 45-50 लाख मुझे नहीं लगता कि एक प्राइस में इस यहाँ अपने टिकट मिल सकती है कोई चीज़ें. तो जैसे मैंने कहा कि बॉम्बे बहुत बढ़ते जा रहा है आगे, तो विद इन बॉम्बे के अंदर भी और जहाँ वी टारगेटिंग फर्स्ट महाराष्ट्र, वी स्टार्टिंग फ्रॉम पुणे एंड काफ़ी सारी प्लानिंग चल रही है, काफ़ी सारी लैंड्स को देखा जा रहा है, काफ़ी सारी लैंड्स ली भी है एंड यस मेरे ख्याल से आफ्टर 50-20 days यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन. शिव, मेरा सवाल आपसे. शिव, जिस तरह हम कहते हैं ना सपनों की दुनिया या फिर सपनों की दुनिया बॉम्बे को कहते हैं, तो बॉम्बे में घर बनाना काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और घर जब भी बनाते हैं तो उसका नाम अलग अलग रखते हैं. जिस तरह आपके फेवरेट स्टार शाहरुख खान ने अपना घर का नाम मन्नत रखा है, तो आपके माइंड में कभी ऐसा कोई नाम है जो आप घर का नाम रखना चाहते हो? कोई भी? मुझे लगता है संपत्ति ग्रुप पुणे के बाद मुंबई के बाद जो थोड़ा उधर आ ही जाएगी, तब तक नाम तो रेडी है मेरा. फिर तब तक मैं भी हिम्मत लगाऊंगा, चलो अभी उधर घर ले सकता हूँ, मैं जिजाऊ या ऐसे कुछ रखूंगा जो मेरा आई को बोलता हूँ. सर, मराठीमध्ये जाणू इच्छितो तुमच्याकडून, तुम्ही या प्रोजेक्टचा भाग आहे, कसं वाटतं तुम्हाला? आणि तुम्ही देखील एका मिडल क्लास फॅमिलीमधून बिलॉंग करत होता, आता पण करत असतील, पण ते तुम्हाला जे तुमच्यासारखे जे बाकीचे मुंबईचे मिडल क्लास फॅमिलीवाले आहेत त्यांना हे परवडेल? मला असं वाटतं की घर घेणं पहिले सोपी असतं, जशी कार घेणं सोपी असते, पण त्याला मेंटेन करणं आणि त्यानंतर काही आपल्या घरात काही जरी गोष्टी आल्या, अडथळे आले, तर त्याला पैसे लावणं ते मग आपल्याला, कारण तिकडे EMI पण आली. पण या ग्रुपचं मला ते वाटतं की जर तेवढ्या ट्रस्टनी, ती एक टॅगलाईन आहे यांची, तुम्ही टॅगलाईन बघाल तर मेन आहे की यांची जबाबदारी आहे ती. म्हणजे घर दिलं, मी बिंदासपणे त्यांच्यावर ट्रस्ट करू शकतो त्या ग्रुपवर. तर मला असं वाटतं की पहिले 1-2 लाख किंवा थोडे पैसे जास्ती द्यायला परवडतील जर ते टिकाऊ घर असेल तर. आणि मला वाटतं हा ग्रुप होपफुली त्याच वेळी जाईल की सगळ्या मिडल क्लास असू द्या, कुठलाही क्लास असू द्या, त्यांचे स्वप्न पूर्ण होतील आणि त्यांच्या स्वप्नाला इजा झाली तर त्याची जबाबदारी हे घेणार यांनी टॅगलाईन मध्ये लिहिली. सर, आपण एकंदरीत पाहिलं तर मुंबईमध्ये अनेकसे प्रोजेक्ट आहेत. तुम्हाला देखील प्रश्न आहे, मुंबईमध्ये अनेकसे जे प्रोजेक्ट आहेत ते CR असतील, त्या कुठल्या राजकीय कारणामुळे अडकतात आणि त्यामुळे लोकांना अनेक गोष्टीचा सामना करावा लागतो. अशी देखील जर तुमच्यावर जर परिस्थिती झाली तर तुम्ही लोकांना कसं ते पुढे हे कराल, हँडल वगैरे कराल? मला वाटतं हा प्रश्न यांच्यासाठी. जैसे कि मैं कहा, मिस्टर आर्ट्रे इज द पर्सन हु ये सब जो आपका सवाल था, ही इज द बेस्ट एट दैट. पिछले 18 साल का एक्सपीरियंस है इनका, इनकी मास्टरी है इसमें. मेरी मास्टरी लोगों को बैकअप करना है, इनकी मास्टरी वो बैटिंग करना. सो आई गेस आर्ट्रे, नाइस इफ यू आंसर दिस क्वेश्चन. डू यू अंडरस्टैंड दिस मराठी? मिस्टर मुखर्जी है तो आपको हिंदी में सवाल पूछना पड़ेगा. शिव ठाकरे यांना जर तुम्ही संपत्तीकडून अपेक्षित ठेवतात का एका फ्लॅटसाठी? नाही दादा, मी इथे पाहुणा म्हणून आलो आहे आणि मला असं वाटतं संपत्ती त्यांनी एक क्लिअर केलं, एक चांगली गोष्ट आहे की कुठल्याही सेलिब्रिटी किंवा कुठल्याही क्लासला ही वेगवेगळे पेमेंट किंवा वेगवेगळी अमाऊंट नसेल, सर्वांसाठी सेम अमाऊंट आहे. तर मला असं वाटते की मी म्हटलं ना, मुंबईपर्यंत त्यांचा प्रोजेक्ट जेव्हा येईल तेव्हा शिव ठाकरे घेईल ना ती, म्हणजे नको थोडं मला असं वाटतं पैसे देऊन दिला घरात जास्ती करमेल मला. What good personality? Will you join Bollywood as an actor? Sorry? Will you join Bollywood as an actor? When I came to India, accidentally I met some guy and he got me to modeling. I did about 45-50 TV commercial ads and I featured in 4-5 movies. This was in 2003-4. Ishwish, Dil Pardesi Ho Gaya, Sound and Love Season
विद साउथ जी, आत्मा 4-5 मूवीज यहाँ। तो अभी पहले हीरो बनने का शौक है, अभी हीरो बनाने का शौक है। And I did couple of projects with Sandeep ji, Dovioli, Littles. We produced couple of Punjabi movies. We are into investing in OTTs. So अभी वो पर्दे के पीछे रह के बहुत शायद है। Thank you. Thank you. Thank you. पब्लिक को घर देने का कब तक का टारगेट है? पब्लिक जब पहला फॉर्म भरेगी। जी सर, मेरे ख्याल से within 15-20 days we'll be having everything online. brochures सारे मार्केट में आउट रहेंगे and शुरुआत हो जाएगी within 2 weeks. प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है सर? बताता हूँ। आज शुरुआत हुई है, आज चैनल थोड़ा कब तक कंप्लीट होगा और कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है लगभग? से कंप्लीट तो बिल्डिंग तो बना रही है, मतलब का वो कर रहे हैं कि हम लैंड्स हैं हमारे पास काफ़ी सारे बड़े जो अपकमिंग बिल्डर्स हैं जो बनाने वाले उनके साथ अपने लिंक्स से टाइप्स हैं एंड 15-20 डेज में आपको सब ये ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट साइज प्रोजेक्ट कॉस्ट सॉरी सर, आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट पूछ रहे हैं आप? जैसे कि बिल्कुल 15-20 डेज में वो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। I think my dream home would always be a home which has a lot of love, a lot of care, and a lot of kindness. And जो बाकी सारी चीजें हैं, जब ये सब होता है तो आपका एक होम नहीं बल्कि एक पैलेस बनता है। So, a home makes it complete with your loved ones, and yeah, I mean, there's positive energy, a beautiful house, beautiful view, of course, but it completes with your loved ones, your family, and that's home. मेरे लिए घर मतलब फैमिली है, एक ऐसा घर जहाँ पे फैमिली के साथ सुकून से प्यार से रह सके। We have big family, we live in joint family. तो हर एक जो नाना नानी दादा दादी उस उम्र से लेके 3 साल की मेरी बेटी है वहाँ तक हर उम्र के लोग उस घर को एंजॉय कर सके इक्वली। घर वैसा होना चाहिए, इसलिए घर जहाँ फैमिली सुकून से रह सके। Okay, as everybody said, घर, home, प्यार और फैमिली सब साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। बट सिंस हम अभी मॉडर्न लिविंग में रह रहे हैं, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप घर लो, संपत्ति लो, तो डेफिनेटली वो संपत्ति कैसी बनाई हुई है, क्या एमिनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। आज हमारे सभी यंगर जनरेशन ये स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, कल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल्स, एमिनिटीज़ बहुत ज़रूरी हो गई है हमारी ज़िंदगी के लिए। बिकॉज मुंबई जैसे शहर में या पुणे जैसे शहर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को अपने रहने वाले जगह पे अगर कुछ एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ मिल गए तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मुझे लगता है जो भी कंस्ट्रक्शन वाले हैं आजकल ये बहुत ध्यान रखते हैं कि अपने जो भी कंस्ट्रक्टेड होम प्रोजेक्ट्स हो वहाँ पर सारे एमिनिटीज़ हो। एंड आई डेफिनेटली बिलीव इन हैविंग अ कंप्लीट होम विद लव एंड एमिनिटीज़ फॉर श्योर। थैंक यू। Thank you so much.